हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या फिर तीजा भी कहा जाता है और ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और आज वो शुभ दिन है जब इस व्रत को मनाया जा रहा है। और आज के दिन कुंवारी कन्या और सुहागिन महिलाएं भगवान शंकर और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करती है और ये व्रत प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाए जाने वाला करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। क्यों होता है ऐसा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का बेहद महत्व है। हरतालिका तीज व्रत महिलाएं अखंड सुहाग के लिए निर्जला और निराहार रखती हैं। हरतालिका तीज पर महिलाएं भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती के विधि विधान से पूजा भी करती हैं। और आज हरतालिका तीज का पावन पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:03 से शुरू होकर 8:33 तक रहेगा। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त है और आपको ये भी बताते चले कि पूजा के लिए आपको कुल समय जो मिल रहा है वो 2 घंटे 30 मिनट का है। इसके बाद प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त शाम को 6:33 से शुरू होकर रात 8:51 तक रहेगा। यानी कि आप इस शुभ समय में पूजा करके अखंड सुहाग की प्राप्ति कर सकती हैं। हरतालिका तीज पर तृतीया तिथि में ही पूजन करना चाहिए। तृतीया तिथि में पूजा गोधूली और प्रदोष काल में की जाती है। चतुर्थी तिथि में पूजा मान्य नहीं है। चतुर्थी में पारण किया जाता है। आपको बता दें कि नवविवाहिताएं पहले इस व्रत को जिस तरीके से रख लेंगी, हमेशा उन्हें उसी प्रकार से इस व्रत का पालन करना होगा। इसलिए इस बात का खासा ध्यान रखा जाए कि पहले व्रत से जो नियम आप उठाएं, उनका पालन आगामी भी करें। अगर निर्जला ही व्रत रखा है तो फिर हमेशा निर्जला ही व्रत रखें। आप इस व्रत में बीच में पानी नहीं पी सकती। तीज व्रत में अन्न, जल, फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए। इसलिए इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। तीज का व्रत एक बार आपने शुरू कर दिया तो आपको इसे हर साल रखना ही होगा। अगर किसी साल बीमार है तो व्रत छोड़ नहीं सकते। ऐसे में आपको उद्यापान करना होगा या अपनी सास देवरानी को इस व्रत को दान में देना होता है। इस व्रत में भूल कर भी सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में सोने की मनाही है। व्रती महिलाओं को रात भर जागकर भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। आज के दिन व्रती महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और साथ ही सुहाग का सामान सुहागिन महिलाओं को दान में देना चाहिए। चतुर्थी तिथि यानी अगले दिन व्रत को खोला जाता है। व्रत की पारण विधि के अनुसार ही व्रत का पालन करना चाहिए। हरतालिका तीज की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत या फिर काली मिट्टी की प्रतिमा बनाएं। पूजा के स्थान को फूलों से सजाएं और एक चौकी रखें। इस पर केले के पत्ते बिछाएं और भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार विधान से पूजन करें। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाएं और भगवान शिव को धोती और अंगोछा भी चढ़ाएं। आपको बताते चले सबके बाद में ये सभी चीजें किसी ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। पूजा के बाद तीज की कथा सुने और रात्रि जागरण भी करें। अगले दिन सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत को खोलें। वैवाहिक जीवन में आपको बताते चले प्यार और रस बना रहे, इसके लिए हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता है। अगर पति पत्नी के बीच मतभेद रहता है तो दोनों को इस दिन दूध में केसर मिलाकर माता पार्वती का अभिषेक करना चाहिए और आज आप ऐसा कर सकते हैं। इससे उनके बीच के विवाद खत्म होने लगते हैं और आपसी संबंधों में मधुरता भी आती है। भगवान शिव को चावल चढ़ाने के धन की प्राप्ति होती है। वहीं तिल का अर्पण करने से पापों का नाश भी होता है। शिव पुराण के अनुसार लाल और सफेद रंग के फूल से भोलेनाथ का पूजन करने पर भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ससुराल में मान सम्मान बढ़ता रहे, इसके लिए हरतालिका तीज की थाली अपनी सास को भेंट करें और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। इसके बाद थाली से कुछ चीजें अपनी सास से मांग ले या चुपके से निकालकर माता पार्वती को अर्पित कर दें। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।
वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।